नमो नमः साथियों, संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 90 नंबर की क्लास है और इसमें वाच्य परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। कल हमने प्यारे साथियों कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य कंप्लीट किया था। कर्तृवाच्य में मैंने आपको बताया था कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्म वाच्य में क्या बताया था मैंने, कर्म की प्रधानता होती है। कर्म वाच्य में क्या होता है कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है। अर्थात कर्तृवाच्य में क्रिया के कर्म कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। भाववाच्य में क्या होता है कि देख रहा हूं, भाववाच्य क्रिया न कर्तारम न च कर्म है, यानी भाववाच्य में क्रिया न कर्ता में होती है न कर्म में होती है। तत्र कर्ता यानी वहां कर्ता, तृतीयायाम क्रियायाम भावानुसारिणी, तो वहां जो करता है, कर्ता तो तृतीया में होता है, लेकिन जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है, भाव के अनुसार होती है। आगे दे रखा है भावे तो कर्मवाच्य, यानी भाव में तो कर्मवाच्य और क्रिया एक वचन है प्रथम पुरुष में होती है, यानी क्रिया है वो एक वचन प्रथम पुरुष में होती है। साच और वह भवेत होनी चाहिए क्रयदंता कलिब प्रथम एक वचने से आता है। याद रखा है कि देखना, जहां क्रिया का संबंध न कर्ता से हो न कर्म से अपितु भाव से हो, वहां भाववाच्य होता है। यानी भाववाच्य में क्या होता है कि क्रिया का संबंध न कर्ता से होता है और न क्रिया से होता है। क्रिया किसके अनुसार होती है, भाव के अनुसार होती है, और वो भी नित्य प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। जैसे यहां दे रखा है प्यारे साथियों की रामायण पठित है, यानी राम के द्वारा पढ़ा गया। तो देखिए राम के द्वारा, तो ये कर्ता में कर दिया और पठियते यानी भाव के अनुसार, छात्रेण क्रीड्यते यानी छात्र के द्वारा खेला गया। तो यहाँ छात्रेण में क्या हो जाएगा, छात्रेण में तृतीया विभक्ति हो जाएगी कर्ता में और क्रिया भाव के अनुसार होती है, यानी प्रथम पुरुष की एक वचन। आगे दे रखा है प्यारे साथियों, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कुछ धातु रूप इस प्रकार चलेंगे। यानी जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाते हैं तो उस समय कुछ धातुएं होती है जो आत्मनेपदी रूप की तरह चलती है। आत्मनेपदी रूप की तरह अर्थात जो सेव धातु लव धातु है उनके अनुसार रूप चलते हैं। मैंने एक बनाया भी है यहाँ पर, देखना, पठियते पठियते पठियन्ते पठियसे पठियथे पठियद्वे पठिये पठियावये पठियामये। आपको तो सीधी सी बात ध्यान में रखना है। देखिए ये पहचानते कैसे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक कर्तृवाच्य का दे देगा, एक कर्मवाच्य का, एक भाववाच्य का, फिर कर्तृवाच्य दे देगा, फिर कर्मवाच्य दे देगा। तो आपको पहचानना ये है, कर्तृवाच्य में तो क्या पहचानना है, कर्ता को देख लेना। कर्ता यदि एक वचन है और कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है तो वहां तो कर्तृवाच्य होगा, तो वो आपको कर्मवाच्य में चेंज करवाएगा। और कर्मवाच्य में क्या होगा कि कर्ता में तृतीया होगी, कर्म में प्रथमा होगी और कर्म के अनुसार क्रिया होती है, तो वो क्या हुआ कर्मवाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार होती है, ओनली किसके अनुसार होती है, भावानुसार होती है, और वो भी नित्य रूप से प्रथम पुरुष के एक वचन में होती है। अब आप प्यारे साथियों जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखना साथियों, कुछ धातुएं हैं जिनके रूप कर्मवाच्य और भाववाच्य में किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से चलते हैं, तो थोड़ा सा हम एक बार नजर मार लेते हैं। यहां देखना प्यारे साथियों, देखना दा धातुएं, दा का अर्थ होता है देने अर्थ में, क्या अर्थ होता है, देने अर्थ में। अब देखिए इसके रूप जो बनेंगे कर्मवाच्य में और भाववाच्य में दीयते,
क्या बनेंगे, दियते। जैसे मैंने पट धातु पहले बना करके बताई थी, उस तरीके से इनके आप बना करके देख लेना, क्योंकि धातुएं तो बहुत है, लेकिन मैंने कुछ धातुएं जो मेन धातु मुख्य धातु है वो मैंने यहाँ पर ली है। तो एक बार इन पर नजर मारते हैं हम। पा धातु है, पा का अर्थ होता है पिब। देखिए पा के जो रूप चलते हैं पिब के रूप में चलते हैं, और पा का अर्थ होता है पीना, पीने अर्थ में, है ना। तो पिब के रूप में पिपती, पिपता, पिबंती ऐसे चलते हैं इसके। लेकिन यहाँ जो होगा मूल धातु में यानी पीयते, 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 पीयंते, पीयसे, पीयते, पीयद्वे, पिये, पिया वय, पिया मय, जैसे पट धातु मैंने बनाई थी पहले पिछली स्लाइड में भी, तो उसमें आप देखना एक बार, उसके अनुसार आपको बनाने। अस धातु है, अस का अर्थ होता है असना, अस्यते, अस्यत, है ना। पट का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। क्या अर्थ होगा, पढ़ना। पट धातु के रूप तो वैसे सभी को याद होंगे, पढ़ती, पढ़ता है, पढ़ंती, पढ़सी, पढ़ता है, पढ़त, पढ़ामी, पढ़ावय, पढ़ामय है, ठीक है। तो इसके रूप चलेंगे पठियते, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या बनेगा, पठियते, ठीक है। आगे देख के लिख, लिख का क्या अर्थ होता है, लिखना। लिख का क्या अर्थ होगा, लिखना। तो देखिए लिखियते रूप बनेगा, लिखियते, लिखियते, लिखियत, लिखियंते, लिखियसे, लिखियते, लिखियद्वे, लिखिए, लिखिया वय, लिखिया मय, ठीक है। आगे देखा लब, लब धातु आत्मनेपदी के रूप में, तो इस तरीके से बन जाएगा लभ्यते। आप तो ज्यादा देखिए, सीधी सी मैं आपको ठीक बता दूं कि मूल धातु में यते जोड़ना है आपको। मूल धातु में यते जोड़ करके आप इससे कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बना सकते हैं। गम धातु, इसके रूप चलते हैं गच्छे के रूप में, लेकिन यहां मूल रूप में करना। गम यानी जाना, आगम यानी आना। तो देखिए गम्यते हो जाएगा, खाद का अर्थ होता है खाना। क्या अर्थ होता है, खाना। तो इसे क्या होगा, खादियते। क्या बन जाएगा, खादियते। अब इसके रूप जैसे पट धातु के बनाए थे ना, खादियते, खादियते, खादियंते, खादियसे, खादियते, खादियद्वे, खादिये, खादिया वय, खादिया मय। नी का अर्थ होता है ले जाना। नी का अर्थ क्या होगा, ले जाना। तो देखो नियते, दृश्य धातु के रूप चलते हैं, पश्य के रूप में चलते हैं, और इसका अर्थ होता है देखना। दृश्य यानी देखना। तो पश्यति में चलता है ना, पश्यति, पश्यत, पश्यंती, पश्यसी, पश्यत, पश्यत, पश्यामी, पश्यो, पश्यामः। यहां दृश्यते रूप चलेगा। पट धातु इधर कैसे बनाएंगे इसको, दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यते, दृश्यद्वे, दृश्ये, दृश्यावय, दृश्यामय। नमः का अर्थ होता है नमस्कार। नमः, नमः, नमः का अर्थ होता है, नम धातु है, और नम धातु का क्या अर्थ होगा, नमस्कार। तो देखिए नम्यते, 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 नम्यन्ते, नम्यसे, नम्यते, नम्यद्वे, नम्ये, नम्ये, नम्या वय, नम्या मये। जैसे मैंने पट धातु अभी लिखाई थी ना, उसी के अनुसार इनके रूप बनाने हैं आपको, और इसको बना करके आप देख लीजिए। मैं कहता हूं कि वाच्य परिवर्तन का कभी भी गलत नहीं होगा, इससे कोई सरल तरीका नहीं होता है। आगे देखना, क्री धातु है, क्री का अर्थ होता है करना। देखिए क्रियते, क्री धातु के जो रूप बनते हैं वो क्री का अर्थ होता है करना, और इसके क्या बनेगा, क्रियते, क्रियते, क्रियंते, क्रियसे, क्रियते, क्रियद्वे, क्रिये, क्रियावय, क्रियामय। आगे प्यारे साथियों गा, गा का क्या अर्थ होता है, गाना। गा धातु है गाने अर्थ में, तो क्या बने, गीयते, 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 गीयंते, गीयसे, गीयते, गीयद्वे, गीये, गीयावय, गीयामय। आगे देर का है हस, हस धातु का अर्थ होता है होना अर्थ में, तो इसके रूप बनेंगे भूयते, भूयते, भूयंते, भूयसे, भूयते, भूयद्वे, भूये, भूयावय, भूयामय। जो कर्मवाच्य और भाववाच्य में करने पर। इस धातु है जो इसके रूप चलते हैं इच्छा के रूप, इच्छति, इच्छते, इच्छन्ति, ऐसे रूप चलते हैं। तो इसका देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या कैसे रूप चलेंगे, इष्यते, इष्यते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्यते, इष्यद्वे, इष्ये, इष्यावय, इष्यामय। इस यानी चाहना, क्री, क्री यानी खरीदना,
तो क्रियते बन जाएगा। चल धातु है चल यानी चलना, तो देखिए चलियते हो जाएगा, चलियते चलियते चलिए चलिए द्वे, है ना, चलियते चलियते चलियंते चलिए से चलिए चलियते चलिए द्वे चलिए चलिया वे चलिया मय। आगे देर का सिप धातु है, सिप का अर्थ होता है फेंकना, सिप्यते बन जाएगा। ज्ञा का अर्थ होता है जानना, तो क्या बन जाएगा ज्ञायते। कैसे रूप चलेंगे, ज्ञायते ज्ञायते ज्ञायन्ते ज्ञाय से ज्ञायते ज्ञायद्वे ज्ञाये ज्ञाया वे ज्ञाया मय। तेज धातु है, तेज धातु का मतलब होता है त्यागना, तेजते बन जाएगा सेम से तज्यते तज्यते तेजंते। नस धातु है, नस का अर्थ होता है नाश करना यानी विनाश करना, तो नश्यते बन जाएगा। पच धातु है, पच का अर्थ होता है पकाना, तो पच्यते। कैसे रूप चलेंगे, पच्यते पच्यते पच्यन्ते पच्यसे पच्यते पच्यद्वे और पच्ये पच्या वे पच्या मय। आगे याच, याच का अर्थ होता है मांगना, तो याच्यते याच्यते याच्यन्ते याच्यसे याच्यते याच्यते याच्यद्वे याच्ये याच्या वे याच्या मयि। आगे देख रहे हैं रक्ष धातु, रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करने का, तो रक्ष्यते बन जाएगा। रक्ष्यते रक्ष्यते रक्ष्यन्ते रक्ष्यसे रक्ष्यते रक्ष्यद्वे रक्ष्ये रक्ष्या वे रक्षा मय। इस तरीके से आज हमने देखी वाच्य परिवर्तन का, अभी तक हमने सामान्य परिचय कंप्लीट किया और अब हम इसके बाद में उदाहरण भी मैं आपको समझाऊंगा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में किस तरीके से परिवर्तन करते हैं और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में किस तरीके से परिवर्तन करते हैं। देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्म में द्वितीय होती है और कर्ता में प्रथमा होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है प्यारे साथियों कि कर्म कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार होती है, यानी कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्या होता है कि पहली बात तो भाववाच्य में क्या होता है कर्ता और क्रियाएं होती है, अर्थात कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिया है न तो कर्ता के अनुसार होती है न क्रिया के अनुसार, यानी न तो कर्ता के अनुसार और न कर्म के अनुसार, ओनली किसके अनुसार होती है, भाव के अनुसार होती है और नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। तो प्यारे साथियों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तु भारतम जय तु संस्कृतम।